ये शख्स भारत के खिलाफ जहर उगलता है। ये शख्स भारत के खिलाफ साजिश रचता है। पुलवामा से पहलगाम तक जो खूनी खेल चला, उससे रंगे हैं इस शख्स के हाथ। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, we have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. इन दिनों वो एक घबराए हुए परेशान शख्स होंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब लोग पूछ रहे थे कि कहाँ गायब है जनरल। खबर यहाँ तक चल पड़ी कि वो बंकरों में छुपे बैठे हैं। इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत और पाकिस्तान रिश्तों का जो मौजूदा हाल है उसके सबसे बड़े खलनायक वही हैं। वही आसिम मुनीर जो 27 नवंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। उन्होंने तो रिटायरमेंट की चिट्ठी भी दे दी थी, लेकिन फिर अचानक पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से रिटायरमेंट खारिज कर दिया जाता है। रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। अगर 3 दिन की भी देरी हो गई होती तो मुनीर इतिहास के कूड़ेदान में होते, लेकिन आज पुलवामा से पहलगाम हमले तक के खलनायक बनकर बैठे हैं। हम आपको आज उसी मुनीर की कहानी सुनाएंगे। जनरल आसिम मुनीर महज फौज के प्रमुख हैं, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सियासत में फिलहाल उनकी हैसियत कितनी बड़ी है और 22 मई को पहलगाम पर हुए हमले में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही होगी, इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। ताज़ा सबूत ये है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर करवाने की अपील की तो अमेरिका विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में जिन हस्तियों से बात की उनमें जनरल आसिम मुनीर भी एक शख्स थे। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि कोई भी विदेशी राजनेता कोई युद्ध रोकने या फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए भारत के किसी जनरल से बात करे? क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि इन सब फैसलों के पीछे सरकार का हाथ होता है और सरकार जो कहती है वही आर्मी करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितनी तवज्जो दी गई कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनको फ़ोन करके सीज फायर की बात की गई। दरअसल इसी से पता चलता है कि मुनीर इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में कितनी बड़ी हैसियत वाले शख्स हो चुके हैं। दिलचस्प ये है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत ही धार्मिक आदमी माने जाते हैं। उनको जानने वाले ये बताते हैं कि वो हाफिज हैं। हाफिज का मतलब समझते हैं? हाफिज यानी कि वो शख्स जिसे कुरान पूरी याद हो। यह भी कहते हैं कि कभी कुरान के कुछ हिस्से भूलने पर उन्होंने फिर मदरसा जाकर कुरान पढ़ी, लेकिन कुरान से उन्होंने क्या सीखा ये जरूरी नहीं कि रट लिया तो उसके असली मायने भी ठीक से समझ में आ गए हों। आसिम मुनीर को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना वो इस कदर जहरीली जुबान नहीं बोलते जैसे वो बोल रहे हैं। पहलगाम तो अब हुआ है, 5 साल पहले पुलवामा हुआ था। पुलवामा का भी जिम्मेदार यही शख्स है। तब जनरल मुनीर सेना के प्रमुख नहीं हुआ करते थे, वो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। ये 14 फरवरी 2019 का दिन था जब जम्मू कश्मीर हाईवे पर पुलवामा के पास CRPF के काफिले पर फिदायीन हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार से हमला किया। ये भयावह हमला था जिसमें हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये भारत के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक था। उस जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली जिसका मुख्यालय पिछले दिनों भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद उड़ा दिया। लेकिन पुलवामा हमले की साजिश जिसने रची थी वह ISI चीफ आसिम मुनीर ही था। हालांकि तब तक पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि भारत का पुलवामा का जवाब बालाकोट में घुसकर देगा। इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे भी आसिम मुनीर के नेतृत्व में बनी कमेटी की भूमिका थी, जिसने पाकिस्तान के सैन्य नागरिक नेतृत्व को भारतीय प्रहार का जवाब देने के लिए मजबूर किया। दिलचस्प ये है कि जनरल मुनीर उनके भी नहीं हुए जिन्होंने उनका साथ दिया। जनरल मुनीर किसी का नहीं है, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। मुनीर का 25 अक्टूबर 2018 को ISI का महानिदेशक बनाया गया। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पुलवामा और उसके बाद की वारदात में आसिम मुनीर ने काफ़ी साजिशाना और कुटिल भूमिका निभाई थी।
लेकिन मुनीर बहुत दिन आईएसआई के मुखिया ना रह सके। वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे कम समय तक आईएसआई चीफ रहने वाले शख्स रहे। माना जाता है कि उन्हें इमरान खान के दबाव में कमर जावेद भाजपा ने उन्हें हटाया, जो सेना के उस टाइम पे प्रमुख थे। मुनीर का ये भी दावा था कि उन्होंने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। हालांकि इमरान इसे पूरी तरह झूठा आरोप बताते हैं और कहते हैं कि ना मुनीर ने उनके खिलाफ कोई सबूत दिखाए थे और ना ही इमरान ने उन्हें हटाने को कहा था। और इन सब के बीच एक दिलचस्प कहानी जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि वो रिटायर होने का मन बना चुके थे, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति में उन्हें जल्द ही इमरान से बदला लेने का मौका भी मिला। आसिम मुनीर को 27 नवंबर 2022 को रिटायर होना था। उन्होंने तो रिटायरमेंट की चिट्ठी भी दे दी थी, लेकिन इसे रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया। ये 24 नवंबर 2022 की तारीख थी। अगर 3 दिन की भी देर हो गई होती तो मुनीर इतिहास के कूड़ेदान में होते, बस पुलवामा के खलनायक की तरह याद नहीं किए जाते। लेकिन तब तक पाकिस्तान की राजनीति में कुछ ऐसा बदलाव आ चुका था कि वे नई सरकार की पसंद बन गए थे। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इमरान की सरकार गिर गई और पीएमएल नवाज के नेता के रूप में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शहबाज ने नवाज शरीफ से बातचीत कर आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की सिफारिश की। खास बात यह है कि उन दिनों राष्ट्रपति रहे आरिफ अलवी ने बिल्कुल उसी दिन ये सिफारिश मान भी ली। यही नहीं, पहले उन्हें 3 साल के लिए सेना प्रमुख बनाया गया था। मुनीर पर शहबाज सरकार की मेहरबानी आगे भी जारी रही। वो कैसे, आप देखिए। नवंबर 2024 में उनका कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया गया। इसके लिए कानून में संशोधन भी क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन वो किया। सीनेट ने महज 16 मिनट में बिना बहस के ये संशोधन भी पास करवा दिया। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इसका विरोध भी किया, कहा कि ये विपक्ष की आवाज़ कुचलने की साजिश है। लेकिन इसी के साथ ये साफ हो गया कि मुनीर नवंबर 2027 तक सेना के प्रमुख पद पर बने रहेंगे। इन सबके बीच मुनीर ने शहबाज शरीफ का एहसान चुकाते हुए इमरान और उनकी पार्टी को लगभग खत्म करने की ठान ली। इमरान भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिए गए और उनकी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को डराया धमकाया गया। इस दौरान इमरान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। ये साफ दिखने लगा कि 2024 के चुनावों में उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन पीटीआई की मान्यता खत्म कर दी गई। आपने अखबारों में देखा होगा, उस टाइम पर बहुत सी ऐसी खबरें आई थी पाकिस्तान से कि जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उस पार्टी की मान्यता को ही रद्द कर दिया गया। उनका चुनाव चिन्ह तक छीन लिया गया था। इसके बावजूद इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़े और सबसे बड़े समूह के तौर पर उभरे। लेकिन मुनीर के नेतृत्व में सेना के दखल ने चुनावी नतीजे तक बदल डाले। अब ये खेल भी बदल रहा है। दिलचस्प ये है कि अब ये खेल ऐसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनीर बस सेना प्रमुख रहकर संतुष्ट नहीं है, उन्हें पाकिस्तान का इतिहास प्रेरित कर रहा होगा, जिसमें कई सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति पद संभाला है। उनके तेवर फिलहाल ऐसे हैं कि वो राजनीतिक नेतृत्व से बड़े दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास से सीखा है। अब वो सिर्फ प्रमुख नहीं रहना चाहते, वो अब राजनीति की गद्दी भी चाहते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की जमहूरियत के सामने नई चुनौती है। 2024 के चुनावों में जिस तरह का खेल चला, उससे मौजूदा हुकूमत लोगों का भरोसा खो बैठी है। ऐसे में ये ख्याल मुमकिन है कि आसिम मुनीर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से पहले आसिम मुनीर ने इमरान खान को साइड किया, फिर वहां से शहबाज शरीफ के जरिए सेना के प्रमुख बने और किस तरीके से अपना कार्यकाल बढ़ाया, और अब कैसे उनकी ये जो इच्छा है वो राष्ट्रपति पद तक संभालने की बढ़ती जा रही है। तो आसिम मुनीर ऐसे खलनायक है जो किसी के नहीं है। पहलगाम के हमले के पीछे एक मकसद ये भी रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी और तनाव बढ़े। ये तनाव बढ़ता है तो लोग सेना की ओर देखते हैं, लेकिन पहलगाम के बाद 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई ने माहौल बदल दिया। पाकिस्तान ने दम दिखाने की कोशिश की तो फिर जवाबी हमलों से उसकी बची खुशी हैसियत छीन ली। तो मुनीर भारत के खलनायक तो हैं ही, पाकिस्तान सरकार के लिए भी खलनायक हो सकते हैं।
और देर सबेर पाक सेना के लिए भी। आखिर उनकी वजह से 7 लाख पेशेवरों से भरी और नाभिकीय हथियारों से लैस एक सेना को पुराना ये मजाक सुनना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी सेना कोई चुनाव हारती नहीं और कोई जंग जीतती नहीं। पाकिस्तान के इस खलनायक पर आप क्या लिखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।